हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे प्रोजेक्शन फाइबर्स के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाइट मैटर ऑफ द ब्रेन को। व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन मतलब सब्सटेंशिया अल्बा। सब्सटेंशिया अल्बा हम पढ़ चुके हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स देखे थे हमने। ओके, सब्सटेंशिया अल्बा देखा था हमने, व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन। तो व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन क्या है? इज कंसिस्ट ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, और इसके तीन टाइप्स देखे थे हम लोगों ने। ठीक है, ये तीन टाइप्स कौन कौन से थे? सबसे पहले देखा था एसोसिएशन फाइबर्स, दूसरा हमने देखा था प्रोजेक्शन फाइबर्स, और तीसरा हमने देखा था कमिशुरल फाइबर्स। तो मैं आपको एसोसिएशन फाइबर्स पढ़ा चुका हूं। एसोसिएशन फाइबर्स मतलब सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर मिलने वाले वो नर्व फाइबर्स जो कि सेम साइड के हेमिस्फीयर को जोड़ के रखते हैं। इनको हम इंट्रा हेमिस्फेरिक नर्व फाइबर्स भी कहते हैं। अब हम आज देखेंगे प्रोजेक्शन फाइबर्स। एसोसिएशन फाइबर्स के ऊपर एक अलग से मैं वीडियो डाल चुका हूं, बना चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। अब हम आज पढ़ेंगे प्रोजेक्शन फाइबर्स के बारे में। तो प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या होते हैं कि projection fibers are those fibers which connect the cerebral cortex to other parts of CNS, like spinal cord, brain stem. ओके, ये प्रोजेक्शन फाइबर्स कहलाते हैं। और प्रोजेक्शन फाइबर्स को हम प्रोजेक्शन ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। जब मैं आपको पिरामिडल ट्रैक्ट्स पढ़ाऊंगा, एक अलग से लेक्चर लेंगे उसके ऊपर, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो वहां बताऊंगा मैं आपको। तो प्रोजेक्शन ट्रैक्ट्स भी कहते हैं इनको। तो प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या होते हैं? ट्रांसमिट्स सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशंस इन बोथ द डायरेक्शंस। बोथ डायरेक्शन कैसे? कि फॉर एग्जांपल कि हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, और यहाँ पर स्पाइनल कार्ड है, ये हमारी स्पाइनल कार्ड है फॉर एग्जांपल। ओके, ये हमारी स्पाइनल कार्ड है। तो सेंसरी फाइबर्स ऊपर चढ़ेंगे, ये फाइबर्स ऊपर आए, ये ट्रैक्ट्स, ठीक है, करेंगे अफरेंट ट्रैक्ट्स। और मोटर जो ऑर्डर देंगे वो नीचे की तरफ आएंगे, तो ये हो जाएंगे इफरेंट फाइबर्स या इफरेंट ट्रैक्ट्स या मोटर ट्रैक्ट्स। तो प्रोजेक्शन फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, एफरेंट ट्रैक्ट्स एंड इफरेंट ट्रैक्ट्स। सेंसरी ट्रैक्ट्स कह लो या अफरेंट ट्रैक्ट्स कह लो, और मोटर ट्रैक्ट्स कह लो या इफरेंट ट्रैक्ट्स कह लो। अच्छा, प्रोजेक्शन फाइबर्स जो होते हैं इसके अंदर जनरली हमारा इंटरनल कैप्सूल और कोरोना रेडिएटा आता है, ये दो चीजें होती है। ठीक है, प्रोजेक्शन फाइबर्स में इसके जो टाइप्स की बात करेंगे, प्रोजेक्शन फाइबर्स के, प्रोजेक्शन फाइबर्स दो टाइप देख लिया हमने, एफरेंट ट्रैक्ट और इफरेंट ट्रैक्ट। लेकिन इसके एग्जांपल के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसमें आएगा आपका इंटरनल कैप्सूल एंड वन मोर थिंग इज कोरोना रेडिएटा। अभी कहां होता है मैं बताता हूं आपको डायग्राम बना के। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनल कैप्सूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल सी द इंटरनल कैप्सूल। ओके, सो इंटरनल कैप्सूल क्या है? इट इज अ व्हाइट मैटर स्ट्रक्चर which connects the cerebral cortex to spinal cord and brain stem। इसकी डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे, इसके अंदर एक पॉइंट लिखेंगे हम। जब भी हम किसी भी टॉपिक को अगर हमको एलिबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले या तो उसकी डेफिनेशन दीजिए या उसका इंट्रोडक्शन लिखिए। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप इसमें लिखेंगे कि इट इज अ व्हाइट मैटर स्ट्रक्चर व्हिच कनेक्ट्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम, situated between the thalamus and lentiform nucleus. It is located in the infromedial part of each cerebral hemisphere between the thalamus and lentiform nucleus, है ना। थैलेमस में आपको अलग से एक टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरा। ये थैलेमस है, दो लोब है थैलेमस के। ओके, वाइडर पोर्शन पॉलिमिनार कहलाता है, पूरा डीप में हम बाद में देखेंगे। अभी हम शॉर्ट के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा इंटरनल कैप्सूल कहाँ होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारा इंटरनल थैलेमस है, और इसके बीच में जो रेड पिंक कलर से बना रहा हूं, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स के ऊपर अलग से हम एक अलग अलग वेंट्रिकल्स पढ़ेंगे, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, वो एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर पोजीशन आप समझ लीजिए कि दो थैलेमस के बीच में थर्ड वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये लो कलर। इसके बाद इसके यहां पर देखिए आप, ये एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल है, और ये जो मुड़ रहा है घुटने जैसा, नी जैसा, इसको हम जीनू कहते हैं। ओके, तो जीनू वाला पोर्शन ये पोस्टीरियर लिम्ब, दिस इज एंटीरियर लिम्ब, दिस इज जीनू, एंड दिस वन इज पोस्टीरियर लिम्ब। ओके, नीचे से निकलता है रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल। यहां पर होता है हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, तो ग्लोबस पेलिडस होता है लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट हुआ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का, और इसके नीचे से यहां से निकलता है सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। यहां पर ये दूर दूर बना रहा हूं बेटा मैं, और यहां पर हमारा क्लोस्ट्रम होता है, दिस वन इज अ क्लोस्ट्रम। तो ये हमारा इंटरनल कैप्सूल है। तो किसके बीच में है? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और थैलेमस के बीच में मिल रहा है, इसकी लोकेशन हो जाएगी।
आगे समझ में? तो ये डायग्राम से समझिए, आप समझ लीजिए आप। ये एंटीरियर लिम्ब है इसकी, दिस वन इज जीनू वाला पोर्शन, पार्ट्स ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। अगर हम देखें तो क्या क्या, एंटीरियर लिम्ब हो गई, जीनू हो गया, ये पोस्टीरियर लिम्ब हो गई, ये रिट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल, एंड दिस वन इज सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल। सब मतलब नीचे, लेंटिफॉर्म मतलब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के नीचे, सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ। अब जो डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं दोस्तों, वो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको पिरामिडल ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा उसके अंदर इसी डायग्राम को बनाना है, और इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कोरोना रेडिटा, इंटरनल कैप्सूल, मिड ब्रेन बीच में आ जाएगा, पोंटाइन न्यूक्लियस है, मेडुला है, प्लस स्पाइनल कार्ड भी है। ओके, सो द फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल आर गोइंग टू और कमिंग फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इस डायग्राम को अच्छे से देखें आप लोग। दिस वन इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दिस इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, यहां पर हमारा इंटरनल कैप्सूल, तो ये एंटीरियर लिम्ब, जीनू, और ये पोस्टीरियर लिम्ब। सेम इस साइड भी है। एक चीज और, जो विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल कैप्सूल है वो हाईली हाईली इट इज हाईली विजुअलाइज इन एमआरआई। अगर आप एमआरआई स्लाइड्स देखेंगे तो आपको बहुत आसानी के साथ इंटरनल कैप्सूल दिखाई देगा एमआरआई प्लेट्स के अंदर। ओके, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, उसमें दिखेगा हमको ये बहुत क्लियर। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इंटरनल कैप्सूल, इसके बाद हमारा आएगा मिड ब्रेन। मेरा आपका अगर इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर आपने ज्वाइन किया होगा या आप मेरी प्लेलिस्ट में देखें ब्रेन की, उसके अंदर मैंने पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ाए थे आपको, प्रोसेंसिफेलान, मीजेंसिफेलान, रोम्बेनसिफेलान, उसमें सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं आपको। ये जो बना रहा हूं ना, ये पढ़ा चुका हूं। तो इट इज अ मिड ब्रेन। यहां पर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस होता है बीच में, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, और यहां होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। नाइग्रा मतलब ब्लैक। ओके, ब्लैक मैटर, वहां मैंने आपको समझाया पूरा है। व्हाइट मैटर हम कहते हैं सब्सटेंशिया अल्बा, यहां पर होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा, है ना। और मिड ब्रेन, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, दिस इज सब्सटेंशिया नाइग्रा, और इसके बाद होता है आपका क्रस सेरिब्राई, एक पार्ट यहां होता है, ये मिड ब्रेन के पार्ट है, क्रस सेरिब्राई। इसके बाद जो बनता है वह हमारे पोन्स, दिस इज पोन्स, और यहां पर होते हैं पोन्टाइन न्यूक्लियस। दीज आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जहां से प्रोजेक्शन फाइबर्स क्रॉस होंगे, क्रॉस करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, या नीचे वाले फाइबर्स ऊपर की तरफ आएंगे। पोन्टाइन, कार्टिको पोन्टाइन ट्रैक्ट भी बनता है। ठीक है, कार्टिको पोन्टाइन ट्रैक्ट भी बनता है इसमें। सो पोन्टाइन न्यूक्लियस, इसके बाद जो हमारा है वो है मेड्यूला। और इसके अंदर मेड्यूला में पिरामिडल टेक्स्ट, पिरामिड्स ऑफ मेड्यूला कहलाता है। यहां से फाइबर क्रॉस होंगे हमारे, दीज आर द पिरामिड्स ऑफ मेड्यूला। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, स्पाइनल कार्ड। तो आई होप स्पाइनल कार्ड का आपने टीएस देखा ही होगा। इसको हम अलग से एक चैप्टर लेंगे स्पाइनल कार्ड के लिए। ओके, एक अलग से एक चैप्टर बनाएंगे, एक लेक्चर इसका अलग से बनाएंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर स्पाइनल कार्ड का टीएस पूछा जाता है, टीएस ऑफ स्पाइनल कार्ड। तो ये डायग्राम ही बनेगा वहां पर भी। अब मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा बना रहा हूं। डोर्सल रूट गैंग्लियन, डोर्सल रूट, वेंट्रल रूट, मिक्स फाइबर्स गए यहां से, ये डोर्सल रूट गैंग्लियन कहलाता है। दोनों साइड ये सेंट्रल केनाल होती है इसकी, इसके अंदर मैटर होता है, ग्रे मैटर होता है। ये हॉर्न्स होते हैं, एंटीरियर हॉर्न, मिडिल हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, लाइक दिस। ये दिस इज अवर स्पाइनल कार्ड। तो अब क्यों बनाया आप समझें इसको। फाइबर्स चले, फ्रंटल लोब से, पेराइटल लोब से, टेम्पोरल लोब से, और ये सब कहां पर आए, इंटरनल कैप्सूल पर आए। तो इंटरनल कैप्सूल इज ए नैरो गेट, it acts as a narrow gate. The internal capsule compared as a narrow gate where the fibers are densely crowded. So यहां पर क्या होता है, फाइबर्स डेंसली क्राउडेड होते हैं, इधर से भी आए, इधर से भी आए। तो ये जो फाइबर्स आ रहे हैं इसको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना
रेडिएटा। इंटरनल कैप्सूल पाए, इंटरनल कैप्सूल से मिड ब्रेन पाए, मिड ब्रेन में सब्सटेंशिया नाइग्रा क्रस सेरिब्राई से होते हुए पोंटाइन न्यूक्लियस पर आए, पिरामिड्स ऑफ मेडुला पर आए। ठीक है, इसमें से 25% सेम डायरेक्शन में जाते हैं लाइक दिस, या सेम आगे 25, एंड 75% क्रॉस हो जाते हैं अपोजिट साइड में। ये बेसिक कंसेप्ट है बेटा, याद रखना, हमेशा याद रखना। ये इधर क्रॉस हो गए और यहां पर सेम डायरेक्शन में आ गए 25%। ठीक है, तो ये होता है कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट कहलाता है, और एक अनक्रॉस्ड है, ये कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट क्रॉस्ड है। ठीक है, तो 75% कैसे हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, अपोजिट साइड में गए, और 25% सेम साइड में है। तो दिस इज कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट अनक्रॉस्ड एंड दिस वन इज कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट क्रॉस्ड। ओके, तो ये बना आपका पिरामिडल ट्रैक्ट या पिरामिडल पाथवे। ठीक है, इसको बाद में और पढ़ाऊंगा डीपे में। अभी हमारे को समझना है इंटरनल कैप्सूल के बारे में। तो सारे फाइबर्स कहां पर आए, इंटरनल कैप्सूल पे आए, कंडेंस्ड है। सो इंटरनल कैप्सूल कैन बी कंपेयर्ड एज ए नैरो गेट वेयर द फाइबर्स आर डेंसली क्राउडेड। सो स्मॉल लीजन इन दिस रीजन, इंटरनल कैप्सूल के अंदर छोटा सा इंजुरी भी, हल्की सी इंजुरी भी क्या करती है, बहुत सारे सिम्टम्स पैदा करती है, वाइड स्प्रेड ड्रेंजमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम फाइबर्स को ट्रेस कर सकते हैं, अपवर्ड्स कर सकते हैं और डाउनवर्ड्स कर सकते हैं। अपवर्ड रहे तो अपवर्ड की तरफ जाएंगे आप ट्रेस करते हुए, तो कोरोना रेडिएटा आ जाएगा, और डाउनवर्ड्स करेंगे तो क्रस सेरिब्राई सब्सटेंशिया नाइग्रा से होते हुए आप इधर से चले जाएंगे। ठीक है, मिड ब्रेन से होते नीचे आएंगे। तो इट इज ऑल अबाउट दी इंटरनल कैप्सूल। अब हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बता ही चुका पिछले डायग्राम में कि इसके अंदर एंटीरियर लिम्ब होती है, पोस्टीरियर लिम्ब होती है, जिनू होता है, रिट्रोडेंटिफॉर्म पार्ट होता है, और सब लेंटिफॉर्म पार्ट होता है। अगर एंटीरियर लिम्ब की बात करें तो डायग्राम को आप साथ में चल रहा है, देखो आप देखते रहे कि एंटीरियर लिम्ब कहां होती है, बिटवीन द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ओके, एंटीरियर लिम्ब प्लस पोस्टीरियर लिम्ब कहां होती है, लाइज बिटवीन द थैलेमस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जिनू का होता है, इट इज बेंड बिटवीन एंटीरियर लिम्ब एंड पोस्टीरियर लिम्ब। ओके, देन रिट्रोडेंटिफॉर्म पार्ट का होता है, इट लाइज बिहाइंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, एंड सब लेंटिफॉर्म पार्ट का होता है, इट लाइज बिलो द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। रिलेशंस की बात करें तो मीडियल इसका हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस है, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि रिलेशन। अच्छा, एक डायग्राम इसमें देखें आप कि अगर आप यहां पर, ये आपका थैलेमस है फॉर एग्जांपल, दिस इज थैलेमस। तो जो कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है, इससे बना देते हैं, ऐसे जाता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस इज कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस इज हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, दिस वन इज हेड ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस लाइक दिस, एंड दिस वन इज द टेल ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस, हेड, बॉडी और टेल। और यहां पर होती है हमारी एमिग्डलोइड बॉडी। ये सब पढ़ाऊंगा आपको मैं, जब अलग अलग पार्ट्स बार बार आएंगे हमारे लिए, साथ काम आएंगे हमको, जब हम वेंट्रिकल्स पढ़ाएंगे वहां पर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, सो ये कॉर्डेट न्यूक्लियस ऐसा होता है बेटा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मीडियल इसके रिलेशन अगर हम देखें इंटरनल कैप्सूल के, इसके बीच में होता है हमारे ये थैलेमस है, और इसके बाद हमारे लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से कॉर्डेट न्यूक्लियस है। तो इंटरनल कैप्सूल क्या होता है कि अगर इसके रिलेशन देखें मीडियली तो हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड थैलेमस हो जाएगा, और लेटरली देखें तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस हो जाएगा, डायग्राम में दिख रहे हैं हमको। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल, फाइबर्स ऑफ कॉर्डेट, फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल, फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल कितने होते हैं, देखो इसमें मोटर फाइबर्स होते हैं, सेंसरी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, पिरामिडल फाइबर्स होते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स होते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स होते हैं, और क्या होते हैं, एक कंस्टिट्यूएंट फाइबर्स भी होते हैं। देखिए चार तो मेन है, मोटर फाइबर्स, सेंसरी फाइबर्स, पिरामिडल फाइबर्स, एक्स्ट्रा पिरामिडल फाइबर्स। ठीक है, अब मोटर फाइबर्स जो होते हैं, मोटर फाइबर्स में अगर आप देखें तो ये सेरिब्रम टू पोंटाइन न्यूक्लियस, अभी सारे डायग्राम हमने देखे क्लियर किए, सेरिब्रम से पोंटाइन न्यूक्लियस तक जो आ रहे हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, कार्टिको पोंटाइन, कार्टेक्स निकले पोंटाइन तक आए, पोंटाइन न्यूक्लियस तक। ठीक है, तो कहां होंगे, लाइक एंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब और जिन वाले पोर्शन वाले आएंगे यहां पर। ठीक है, ऐसे तो फ्रंटोपोंटाइन, एक होता है पेराइटोपोंटाइन और ऑक्सीपिटोपोंटाइन फाइबर्स, तो ये रिट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट के अंदर आएंगे। ऐसे हमारा टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स होते हैं जो कि सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल वहां पर लाई करते हैं, वहां पर रहते हैं। पिरामिडल फाइबर्स की बात करें तो ये कार्टिको न्यूक्लियर और कार्टिको स्पाइनल फाइबर्स होते हैं, दीज आर द ट्रैक्ट्स होते हैं, है ना, मैंने बताया अभी जस्ट पिछले बताया, अभी बात कर रहे थे हम लोग कि ट्रैक्ट्स होते हैं, पिरामिडल फाइबर्स आर द ट्रैक्ट। तो कार्टिको न्यूक्लियर की कार्टिकल एरिया ऑफ द सेरिब्रम से निकले और कहां गए, तो न्यूक्लियाई ऑफ द डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स, तो कार्टिको न्यूक्लियर। अगर स्पाइनल कार्ड तक आए तो कार्टिको स्पाइनल, कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स कहलाएंगे। इन शॉर्ट वी कैन से द फाइबर्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल आर टू टाइप्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर्स।
These are the fibers of internal capsule. Now blood supply of the internal capsule. ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल के लिए आपको सबसे पहले अगर देखना है तो मेरा जो वीडियो है, ये हमारा जो टॉपिक हमने लिया है, प्लेलिस्ट में जाइए और सर्कल ऑफ विलीज जरूर देखिए। सर्कल ऑफ विलीज अगर आपने देख लिया तो आपको ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल इजीली याद हो जाएगा। बना के बताता हूं मैं आपको, बहुत आसान है। देखो सर्कल ऑफ विलीज रिमाइंड कीजिए, याद करो, है ना। दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ओके। दिस वन इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ओके। यहां से पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, बराबर। दिस इज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये कहां जाके अटैच हो रही है? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है? बेसिलर आर्टरी, बेसिलरी आर्टरी, ठीक है। दिस इज बेसिलर आर्टरी, तो ये बेसिलर आर्टरी हो गई, ठीक है। बेसिलर आर्टरी, ये पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दिस वन। इसको मैं लाइनिंग थोड़ा सा ब्लू कलर से कर देता हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। दिस वन इज मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर कोराइडल आर्टरी, ओके। इधर भी मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर कोराइडल आर्टरी, ठीक। मैं नाम इस साइड लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसका नाम लिखने की जरूरत है, चलो लिख देते हैं, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर कोराइडल तो नाम नहीं लिखता मैं, याद रखना आपने, क्योंकि यहां जगह नहीं है, ठीक है। यहां से ब्लड सप्लाई हटाता हूं। दिस इज एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और इसके लिए मैं आपको यहां पे कलर ये इस्तेमाल कर लेता, ताकि एरो के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एरो के लिए अपन दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस इज पोस्टीरियर सेरिब्रल, दिस इज बेसिलर। इज इट क्लियर? अब हमारा इंटरनल कैप्सूल देखना है, कहां होता है इंटरनल कैप्सूल? यहां पर, ये दिस इज इंटरनल कैप्सूल। एंटीरियर लिम्ब, जीनू, पोस्टीरियर लिम्ब, एंटीरियर लिम्ब, जीनू, पोस्टीरियर लिम्ब। इज इट क्लियर? इसके नीचे यहां पर रिट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट, ओके। यहां पर हमारा ग्लोबस पैलिडस, पुटामन, मतलब दीज आर द पार्ट्स ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ये ग्लोबस पैलिडस, दिस वन इज ग्लोबस पैलिडस, इसके ऊपर पुटामन, ठीक है। ग्लोबस पैलिडस, पुटामन, ये सब के सब क्या पार्ट है ये सब? अच्छा, ग्लोबस पैलिडस दो होते हैं ना, ये दो पार्ट है, और ये हमारा पुटामन वाला पार्ट पोर्शन हो गया, समझ लो। ये दिस इज पुटामन, सॉरी। इट इज अवर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इसके नीचे से मैंने थोड़ा दूर बनाया इसको, यहां पर आप देख लो, थोड़ा सा अगर अपन न्यू ले लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। दिस इज अवर पुटामन, इट इज अ पार्ट ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ओके। और यहीं पर हमारा फिर से इंटरनल कैप्सूल का सब लेंटिफॉर्म पार्ट, दिस वन इज सब लेंटिफॉर्म पार्ट। अब इसके ब्लड सप्लाई को याद रखें, ये हमारा सर्कल ऑफ विलिस है, दिस इज सर्कल ऑफ विलिस, ओके। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, दिस वन एंटीरियर कोराइडल आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, दिस इज सर्कल ऑफ विलिस। अब हमारा सप्लाई देखें कैसे हो रहा है। एंटीरियर लिम्ब, दिस वन इज एंटीरियर लिम्ब, इट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी एंड रिकरेंट ब्रांच ऑफ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से ब्रांच निकली और इसने एंटीरियर लिम्ब को सप्लाई किया, ठीक है। यहां से एक और ब्रांच निकली, इसको हम कहा रिकरेंट ब्रांच ऑफ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, तो इसने जाके किसको सप्लाई कर दिया? इन दोनों ने जाके एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल। दिस वन इज इंटरनल कैप्सूल, यह नाम लिख देता हूं, दिस इज इंटरनल कैप्सूल। ये एंटीरियर लिम्ब है, ये जीनू है, ये पोस्टीरियर लिम्ब है, ये रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट है, दिस वन इज सब लेंटिफॉर्म पार्ट, दिस इज लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? नाम में नहीं लिखा। चलो, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से ब्रांच निकली, एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई किया, रिकरेंट ब्रांच ने एंटीरियर लिम्ब को सप्लाई किया, दिस इज जीनू। तो जीनू इज सप्लाइड बाय डायरेक्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहां से ब्रांच निकली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से और इसने जीनू को सप्लाई किया, ठीक है, ठीक। प्लस ब्रांच फ्रॉम पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इसने भी क्या करा? जीनू को जाके सप्लाई किया। ब्रांच फ्रॉम पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी
प्लस एक ब्रांच निकली इंटरनल कैप्सूल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से, और इसे सप्लाई कर दिया आपके जीनो वाले पोर्शन को। तो जीनो का ब्लड सप्लाई हो गया। अब क्या बचा, एंटीलियम हो गई, जीनो हो गया, अब पोस्टेरियर लिम्ब बची। तो पोस्टेरियर लिम्ब को जो सप्लाई होती है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांच आती है, ठीक, दिस इज मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। अब चूंकि मैं यहां क्रॉस करूंगा तो कलर मैच हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें ये कलर इस्तेमाल कर रहा हूं। इज इट क्लियर? तो पोस्टेरियर लिम्ब इज सप्लाइड बाय ब्रांच फ्रॉम मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, दिस वन, ये आई, इसने पोस्टेरियर लिम्ब को। अब ये एंटीरियर कोराइडल आर्टरी है, तो यहां से भी एक ब्रांच निकली ये, और इसने जाके करा पोस्टेरियर लिम्ब को सप्लाई किया। इज इट क्लियर? प्लस ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से ब्रांच है, उसने भी सप्लाई कर दिया। 3 आर्टरी ने सप्लाई किया हमारे पोस्टीरियर लिम्ब को, 3 ब्रांचेस ने, ठीक है। अब हमारा सब लेंटिफॉर्म, दिस वन इज सब लेंटिफॉर्म पार्ट। इससे पहले हम रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट की बात कर लेते हैं। तो रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट जो हमारा इंटरनल कैप्सूल है, इट इज सप्लाइड बाय पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, दिस इज पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो यहां से एक आर्टरी आई और इसने सप्लाई किया हमारा रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल, दिस वन इज रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल। इसको सप्लाई किया पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के एक ब्रांच ने। अब बचा हमारा क्या, सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। So this part is supplied by branch from anterior choroidal artery. This is anterior choroidal artery, ठीक है, and branch from posterior cerebral artery. posterior cerebral artery से भी एक ब्रांच आके इसको सप्लाई करेगी। इसके लिए मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि व्हाइट कलर लेते हैं अपन। तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से एक ब्रांच निकली और इसने जाके सब लेंटिफॉर्म को पकड़ गया। और हमारी एंटीरियर कोराइडल आर्टरी, तो यहां से भी हमारी एक आर्टरी आएगी और इसने एक ब्रांच आएगी और इसने यहाँ पे आके इसको हमारी इस पार्ट को सप्लाई करेगा। तो यहां से निकाल लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है, ये समझ में आया। डोंट वरी, मेरे जो डायग्राम, ये लेक्चर होने के बाद मैं आपको एक अपना नोट्स के स्क्रीनशॉट्स दे दूंगा, आप उसमें से देख लेना डायग्राम, डोंट वरी, है, आप सब देख लेना, ठीक है। सो ये हमारा समझ में है, इसमें नाम याद रखने की जरूरत नहीं। ये ब्लड सप्लाई समझ में, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा सर्कल ऑफ विली से निकला है पूरा का पूरा, ठीक है। तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से क्या है कि स्ट्राइट आर्टरीज निकलती है, मैंने आपको बताया, नहीं का कंफ्यूजन होगा। तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से निकलती है स्ट्राइट आर्टरी, लेटरल एंड मीडियल स्ट्राइट आर्टरी कहलाती है, लेटरल एंड मीडियल स्ट्राइट आर्टरी। कैसे, यहां पर ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है ना, इस साइड मिडिल है, इस साइड लेटरल है, तो यहां से निकली तो मीडियल स्ट्राइट सेरेब्रल आर्टरी और ये लेटरल स्ट्राइट आर्टरी। इज इट क्लियर? मीडियल स्ट्राइट, लेटरल स्ट्राइट, सेम इधर से भी निकलेगा, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, दिस इज इंटरनल कैप्सूल। इसका ब्लड सप्लाई कैसे हुआ, सेम इस साइड भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अप्लाइड एस्पेक्ट की, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी टॉपिक को अगर आपको परफेक्शन देना है, कंप्लीट करना है, अगर आपको एग्जाम के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आप बना रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो आप उसके अंदर अगर आप अप्लाइड एस्पेक्ट लिख देंगे तो ये समझ लो कि आपके पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो अप्लाइड एस्पेक्ट में सबसे पहला हम जो लेंगे अप्लाइड इसका, वो लेंगे कि साहब डैमेज टू इंटरनल कैप्सूल इज सीवियर, damage to internal capsule is severe because small lesion affects millions of fibers, क्योंकि यहां से बहुत सारे फाइबर, जरा सा भी लीजन हुआ तो बहुत सारे फाइबर्स, लाखों हजारों की तादाद, हजारों लाखों की तादाद में फाइबर्स डैमेज हो जाएंगे। इंटरनल कैप्सूल इज हाईली वस्कुलर, सॉरी, इंटरनल कैप्सूल इज हाईली विजिबल इन एमआरआई, ये भी आपको बता चुका हूं पढ़ाते पढ़ाते। अगर हम एमआरआई कराएंगे तो इंटरनल कैप्सूल कैसा रहेगा, हाईली विजिबल होगा, ठीक है। प्लस लीजन्स अगर हो रहा है इंटरनल कैप्सूल में तो यूजुअली वस्कुलर होगा, क्योंकि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है। तो लीजन्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल आर यूजुअली वस्कुलर ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। इट गिव्स राइज टू हेमीप्लेजिया, इससे क्या होगा, हेमीप्लेजिया होगा, हेमी मतलब आधा, प्लेजिया मतलब पैरालिसिस होना। क्यों होगा, और अपोजिट साइड का होगा, जैसे मैंने आपको वो डायग्राम देखो, अभी आपके सामने सामने रखा मैंने डायग्राम, है ना, ये पिरामिडल ट्रैक्ट बताया, 75% फाइबर्स क्रॉस करके जा रहे हैं अपोजिट साइड में। तो अगर राइट साइड के इंटरनल कैप्सूल को डैमेज हुआ तो लेफ्ट साइड के जो जितने भी पार्ट्स है उसको जो सप्लाई हो रहा है, फाइबर्स जा रहे हैं, वो लेफ्ट साइड को जाकर अफेक्ट कर देंगे, हेमीप्लेजिया अपोजिट साइड का होगा, ये समझ में बात। और ये अपर मोटर न्यूरॉन टाइप लीजन होंगे, कैसे होंगे, यूएमएन क्या होते हैं मैं आपको फिर बताऊंगा, अलग से इसके ऊपर हम टॉपिक लेंगे, यह लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप सिर्फ इतना रखें, इट इज एन अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस। लास्ट बट नॉट लिस्ट की जो लेटरल स्ट्राइट आर्टरी है, इसको हम चारकोट्स आर्टरी ऑफ सेरेब्रल हेमरेज भी कहते हैं। लेटरल स्ट्राइट आर्टरी को चारकोट्स आर्टरी ऑफ सेरेब्रल हेमरेज, यहां लिख देता हूं, चारकोट्स आर्टरी ऑफ सेरेब्रल हेमरेज, ठीक है। किसको, लेटरल स्ट्राइट आर्टरी को कहते हैं। तो जितना भी इसका जो डैमेज है वो वस्कुलर ही होगा जनरली, और उससे जो जो प्रॉब्लम्स आने वाली मुझे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, आपको समझ में आते हो,
तो प्लीज़ मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं। मैं और आसान लफ्ज़ों में, आसान शब्दों में आपके लिए एनाटॉमी लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।